सशस्त्र विभाग और भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, फिर इन दोनों मसलों पे आप अलग अलग जवाब दें। देखो, निश्चित रूप से जो क्या है कि ये जो यहाँ जो कुछ भी गैंग वार चल रहा है, और आपको और हमको इस बारे में बहुत दुख है कि कहीं न कहीं कोई न कोई है ना मर्डर जो है ना किसी न किसी कारण से किसी तरह से हो रहे हैं। इस पे लिए मैंने डीजी से भी बात की। मैंने कहा इसके बारे में केवल और केवल उसको पकड़ लेना या कार्रवाई करना ये तो पर्याप्त इतना नहीं होगा। हमको अपना कोई तो मैकेनिज्म इस तरह से बनाना पड़ेगा कि अगर आदमी मर्डर करके जा रहा है तो उसको हम दबोच सकें। जब हम उसी व्यक्ति को उसी सीमा में ही पकड़ लेंगे तब तो निश्चित रूप से अगर वो भाग के निकल जाता है तो एक तरह से वो हमको चुनौती दे करके जा रहा है। तो हमारा आजकल का सिस्टम और हमारे पास इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं कि हम 2 मिनट में तो सारा फोर्स को अलर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे नाके हैं उनको है, लेकिन अभी ये समस्या वास्तव में है। जनता भी महसूस कर रही, हम भी महसूस कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी हमको इसका कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं मिला है कि इसको 100% हम काबू कर लेंगे। सर, जो 329 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, देखो ये समस्या बहुत भारी है। वैसे सरकार और पुलिस भी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन अभी लोगों की संतुष्टि के लिए इसमें और अधिक जागरूकता से आगे काम करने की आवश्यकता है। एसआईटी को सहयोग नहीं देना ये ठीक है? देखो मैं पूछूँ, क्यों कुछ काम ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे पास नहीं होते हैं। हम उनको एक तरह से पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको बुला करके भी बात कर सकते हैं। हमारी तरफ से भी कुछ उन पर अगर दबाव बन सकता है तो वो ज़रूर करेंगे। तो वो हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में समस्या जो है ना लोगों को बहुत ही इरिटेट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और अपने जर्नलिस्ट की आवाज़ दबाने का प्रयास कोई मैं करूं या कोई भी करो, उनको सफलता नहीं मिलती। अंततोगत्वा प्रेस ही विजय रहता है। इमरजेंसी के समय में आपने खाली पेज छाप दिया तो आखिर उसका परिणाम तो आए है। कभी कभी 2 दिन ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर लेखनी सही है और लेखनी किसी ईर्ष्यावश नहीं है तो उसको सफलता मिलती है। एक दिन बाद मिलेगी, और संघर्ष नहीं तो वो जीवन क्या है उसमें डरने की क्या बात है। तो मैं सोचता हूँ कि प्रेस की अगर कलम में ताकत है तो ये देश तो उसकी कलम से ही चला है अब तक। इतना जो कुछ भी देश में परिवर्तन हुए उस सब का मुकाबला कोई हुआ तो आपके से किसी न किसी व्यक्ति के लिखने के कारण से हुआ है तो कुछ तो मजबूत अपने को भी रहना पड़ेगा। सब जिंदगी में सुख ही सुख नहीं मिलेगा, कष्ट भी मिलेंगे, उनको बर्दाश्त करते हुए चलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर। और इसी उद्देश्य आप से सबको भी धन्यवाद। और आप मेरे को कभी भी किसी भी बात की जानकारी चाहें तो